हेलो हेलो स्टडी ब्रेनर्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के रिलेटेड। तो सबसे पहली टर्म हमारी है रेमेडी। तो रेमेडी जो है, रेमेडी कहते हैं ऑब्टेन रिड्रेस फॉर ए रॉन्ग, यानी कोई भी अगर आपको राइट खो चुका है, उस राइट को वापस पाना, उस राइट को रिकवर करने को रेमेडी कहते हैं। नंबर 2, प्रीसिप्ट। प्रीसिप्ट कहते हैं ये एक हुक्म होता है, यानी कोर्ट जब कोई ऑर्डर निकाले दूसरे कोर्ट को कि आप जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को सीज कीजिए, अटैच कीजिए। जजमेंट डेटर उसको कहते हैं जो कोर्ट में केस हारता है। नंबर 3 पे आते हैं एग्जम्पशन। एग्जम्पशन होता है छोड़ना, केस से किसी को छुटकारा हासिल होना, उसको हम एग्जम्पशन कहते हैं। इसके बाद वाली टर्म है कैवेट। कैवेट किसको कहते हैं? कैवेट कहते हैं फॉर्मल नोटिस टू अ कोर्ट दैट अ प्रोसीडिंग शुड बी सस्पेंडेड अंटिल अ पार्टी कैन बी हर्ड। यानी फॉर एग्जांपल कोर्ट में दो पार्टीज हैं, एक ने जज साहब के सामने मौजूद था, दूसरा मौजूद नहीं था। अब उसको पता चला कि मेरे खिलाफ केस किया गया, तो उसने एक केवेट फाइल की। वो क्या करता है? वो केवेट फाइल करता है, कोर्ट को कहता है कि पहले मुझे भी सुनो, मेरी बात भी सुनो, ताकि केस जो है उसके बारे में कुछ क्लैरिटी मैं भी दूं, इसलिए मुझे भी सुनो। उसको कहते हैं कैवेट, उसकी बात सुनना। इसके बाद आता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन किसको कहते हैं? आर्बिट्रेशन एक फॉर्मल प्रोसेस होती है फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। आर्बिट्रेशन होता है जब तीसरी पार्टी आपको कोर्ट केस आपके डिस्प्यूट को हल करे, उसको आर्बिट्रेशन कहते हैं, कोर्ट में ना जाना पड़े। इसके बाद वाली टर्म है लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी एक लेटेंट टर्म है, द राइट टू ब्रिंग ए लॉ या लीगल एक्शन। मतलब किसी के खिलाफ आप लीगल एक्शन ले सकते हो, आपको वो राइट जब होगा तो उसको लोकस स्टैंडी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका मोबाइल फोन किसी ने चुराया, अब आपका राइट बनता है कि उसके खिलाफ एफआईआर करे, उसी को कहते हैं, उस एफआईआर को लोकस स्टैंडी, मतलब आपके पास राइट है, लोकस स्टैंडी उसको कहते हैं। रेफरेंस कहते हैं मदद मांगना या मदद देना, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट टू हाई कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट, नीचे वाला कोर्ट, हाई कोर्ट से किसी चीज़ के बारे में रेफरेंस मांगता है कि इसको क्या करूं, इस केस को कैसे देखूं, उसको रेफरेंस कहते हैं। रिव्यू कहते हैं टू रिविजिट अगेंस्ट ओन जजमेंट। फॉर एग्जांपल, जज साहब ने कोई जजमेंट दिया, अब उसको क्लेम आई कि जज साहब ये ठीक आपने नहीं किया, तो फिर वो रिव्यू करेगा, दूसरी बार उसको देखेगा कि मैंने कहीं पे गलती तो नहीं की, उसको हम रिव्यू कहेंगे। पोस्टेज कहते हैं जो भी आप कोर्ट में लेटर्स वगैरह भेजते हैं वगैरह, उनको, उनके खर्चे को, उनको जो पैसा खर्च आता है उसको पोस्टेज कहते हैं। इसके बाद आते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कहते हैं चेंज करना, तरमीम करना, लॉ में या किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को चेंज करना। फॉर एग्जांपल, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा होगा कि अमेंडमेंट 73, 74 अमेंडमेंट, मतलब थोड़ा सा चेंज लाना, उसको कहते हैं अमेंडमेंट। जॉइंडर किसको कहते हैं? इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग पार्टीज क्लेम, यानी एक ज्वाइनिंग पार्टी जब क्लेम करे केस का, मिसाल के तौर पे 3 बंदे हैं, ए बी सी, इन्होंने मिल के केस किया डी पे, इनको हम जॉइंडर कहेंगे। इसके बाद आता है मिस जॉइंडर। इट इज द इम्प्रॉपर इंक्लूजन ऑफ पार्टीज। इसमें क्या होता है? इसमें मिस जॉइंडर में क्या होता है? ए ने, मतलब सिंगल ए ने केस किया बी, सी और डी पे, बी और सी गिल्टी थे, ये दोनों खताकार थे, लेकिन डी का कुछ खता नहीं था, इसको कहते हैं मिस जॉइंडर, यानी गलती से डी को इसने लाया, इसको मिस जॉइंडर कहते हैं। इसके बाद आते हैं नॉन जॉइंडर पे। नॉन जॉइंडर किसको कहते हैं? नॉन जॉइंडर कहते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल बी और सी गिल्टी है, ए ने इनको केस किया, लेकिन ए ने कहा सिर्फ बी गिल्टी है, सी को छोड़ दिया, उसको कहते हैं नॉन जॉइंडर। जानबूझ के छोड़ दिया, किसी वजह से छोड़ दिया, या पैसे ले इसे, इसको फंसाया, तो इसको हम नॉन जॉइंडर कहते हैं। इंजंक्शन कहते हैं स्टे, यानी किसी चीज़ पे इंजंक्शन, स्टे लाना, ताकीद करना कि रोक लीजिए इस केस को, उसको इंजंक्शन कहते हैं। परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन आर परपेचुअल इंजंक्शन, ये क्या होता है? कोर्ट ऑर्डर दैट परमानेंटली प्रिवेंट्स अ डिफेंडेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग। मिसाल के तौर पे किसी ने इलीगली कोई मकान बनाया कहीं पे, तो आप कोर्ट ने उसको परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन दिया कि फिलहाल आप काम को रोकिए, आपको काम नहीं करना होगा। आपने अगर मकान की जो वॉल्स है वो खड़े कर दिए, लेकिन आप स्लैब नहीं डाल सकते, आप इसको
वो बाकी काम नहीं कर सकते, इसको फिलहाल रोक लीजिए जब तक ना हम दूसरा ऑर्डर आपको देंगे, उसको कहते हैं परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। इसके बाद आता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहते हैं ए प्रिज्यूम्ड फैक्ट इफ सर्टेन अदर फैक्ट आर नॉट कंट्रैक्टेड बाय एविडेंस। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहते हैं कि एक प्रिज्यूम्ड फैक्ट, मिसाल के तौर पे सर्टेन अदर फैक्ट्स आर नॉट कंट्रैक्टेड बाय एविडेंस, मतलब जिसमें एक सर्टेन फैक्ट साबित ना हो, जिसे पता चले कि ये मसला सही नहीं है, ये बस एज्यूम किया जाता है कि ऐसा है, लेकिन वो असल में नहीं होता है। काउंटर क्लेम कहते हैं जब आप क्रॉस क्लेम करते हो किसी को। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने बोला कि ये मुझे 1 लाख रुपए इसने मुझसे उधार लिए, तो आप यहाँ से क्लेम लगाओगे इसने भी मुझसे 80,000 लिए थे, तो बचे वहाँ पे 20,000, वो दे दो इसको सेटअप भी कहते हैं, और काउंटर क्लेम इसको कहते हैं कि किसी को वापस क्लेम करना। एक्स पार्टी कहते हैं दूसरी पार्टी को सुने बगैर जब कोर्ट ए के हक में फैसला दे, यानी किसी के हक में फैसला दे। फॉर एग्जांपल 2 पार्टीज कोर्ट में चली गई, लेकिन उनमें से पार्टी ए डेली बेसिस पे जज साहब के सामने खड़ा होता था, लेकिन बी कभी दिखता ही नहीं था, वो चला गया कहीं पे, वो कोर्ट ही अटेंड नहीं करता था। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट अब इसका वेट नहीं करेगा बल्कि इसके हक में फैसला देगा, उसको हम एक्स पार्टी कहेंगे। इसके बाद आते हैं हम कंप्लायंस पे। कंप्लायंस किसको कहते हैं? कंप्लायंस कहते हैं कोर्ट के ऑर्डर को मानना। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग और ओबेइंग द कोर्ट ऑर्डर, यानी कोर्ट जो भी कहे उसको एक्सेप्ट करना, उसको कंप्लायंस कहते हैं। नॉन कंप्लायंस कहते हैं कोर्ट के ऑर्डर्स को डिनाई करना, मतलब नहीं मानना। वकालतनामा क्या होता है? डॉक्यूमेंट विच एडवोकेट इज एम्पावर्ड टू अपीयर और प्लीड बिफोर द कोर्ट। वकालतनामा क्या होता है? क्लाइंट जो वकील को लिख के देता है ना कि मेरा केस ये है, ये आप जज साहब के सामने ले लीजिए, तो उसको हम वकालतनामा सिंपली कहते हैं। वेवर, WAIVER, वेवर कहते हैं गिविंग अप। क्या कहते हैं? गिविंग अप, यानी किसी चीज का रिनंसिएशन ऑफ पर्सनल राइट। मिसाल के तौर पे आपका कुछ राइट था, किसी ने आपको कोई ज़मीन खा ली, अब आप कहते हो छोड़ दो इसको ही दे दो, अब क्या लड़ाई करना, उसको वेवर कहते हैं, अपने राइट को छोड़ देना। इसके बाद आता है गार्निशी। देखिए ये इंपॉर्टेंट भी है और समझना भी अच्छी तरह से। गार्निशी इज अ डेटर ऑफ जजमेंट डेटर हुज डेट इज इट अटैच्ड बाय द कोर्ट। देखिए गार्निशी किसको कहते हैं, इसके लिए 3 चीज़ें हमें समझनी होगी, फिर हमें समझ आएगा। देखिए मैं आपको समझाऊं, ये है पर्सन ए, ये है पर्सन बी और ये है पर्सन सी, राइट। पर्सन ए को क्या हुआ, इसने 1 लाख रुपए इस बी को उधार दिए, ठीक है, उधार दिए। और बी ने क्या किया, बी ने इस सी को 1 लाख उधार दिया, या 10,000 उधार दिए, या 1 लाख उधार लिया, फिलहाल हम यही एग्जाम्पल लेंगे। अब ए जब कोर्ट में गया और कहा कि बी ने मुझसे 1 लाख रुपए उधार लिया, ये अब वापस ही नहीं देता है, तो कोर्ट कहेगा बी को आपने लिए हैं, ये कहेगा हाँ सर मैंने लिए हैं। तो अब इसने केस जीता और ये केस हारा, इसको हम कहेंगे डिक्री होल्डर, इसको हम कहेंगे जजमेंट डेटर, ठीक है। जजमेंट डेटर मतलब ये केस हार गया, मतलब इसको इसका 1 लाख रुपए वापस देना होगा। लेकिन अब इस बी अब देता था पैसे इसको वापस, लेकिन रीजन क्या है, इसको सी नहीं लिए पैसे, तो इस सी को हम कहते हैं गार्निशी, यानी इस जजमेंट डेटर का डेटर है सी, तो इसको हम कहेंगे गार्निशी। आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आती है ग्राम न्यायालयास। ग्राम न्यायालयास क्या होते हैं? छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं, छोटे छोटे गांव में जो डिस्प्यूट उसको ख़त्म करते हैं, और ग्राम न्यायालय बनाया गया अक्टूबर 2, 2009 में। एक्सिबिट क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अदर आइटम्स इंट्रोड्यूस्ड इन एविडेंस ड्यूरिंग हियरिंग और ड्यूरिंग प्रोड्यूसिंग। एक्सिबिट होता है कोई भी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन में आवाज़ रिकॉर्ड की, CCTV फुटेज की एविडेंस के तौर पे उसको इस्तेमाल करना, उसको एक्सिबिट कहते हैं। एक्सकल्पेटरी एविडेंस। एक्सकल्पेटरी एविडेंस कहते हैं एविडेंस दैट एस्टैब्लिश्ड द इनोशंस ऑफ ए
डिफेंडेंट। एक्सकल्पेटरी एविडेंस ऐसी एविडेंस है जो साबित करेगी कि ये जो डिफेंडेंट है यानी जिसके ऊपर केस किया गया है ये इनोसेंट है, राइट? ऐसी कोई एविडेंस। डिस्पोजल कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ केसेस और सॉल्व ऑफ केसेस। डिस्पोजल सिंपली कहते हैं कि केस को सॉल्व करना, केस को हल करना, उसको डिस्पोजल कहा जाता है। कम्यूटेशन कहते हैं सजा को माफ करना। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे को सजा लग गई 2 साल, अब क्या हो गया, कहा गया कि इसने अचानक इससे ये गलती हो गई, तो प्रेसिडेंट या गवर्नर उसको माफ कर सकते हैं कि इसको छोड़ दो। इसके बाद आते हैं हम कैपिटल पनिशमेंट पे। कैपिटल पनिशमेंट किसको कहते हैं? कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं सजाए मौत को। यानी किसी ने किसी का मर्डर किया, अब उसको सजाए मौत होगी यानी कैपिटल पनिशमेंट होगी। इसके बाद आता है स्टेटस को। स्टेटस को कहते हैं एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी एग्जिस्टिंग केस क्या है, एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है किसी अफेयर की, किसी केस की। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को केस किया बिल्डिंग स्टे पे। अब इसको कोर्ट ने कहा कि इसको स्टे कंटिन्यू रखो, इसको फिलहाल मतलब कंटिन्यू स्टे रखो, इसको बंद करो बनाना, तो उसको हम स्टेटस को कहेंगे कि अभी वो बिल्डिंग बंद है, राइट? अभी उसको नहीं बना स्टेटस को। केस का करंट सिचुएशन क्या है केस की, उसको स्टेटस को कहा जाता है। इसके बाद आते हैं सब जुडिस। सब जुडिस कहते हैं पेंडिंग केसेस को, यानी जो अभी तक जिनका मतलब इशू सॉल्व नहीं हुआ, जिनका किसी वजह से रुके हुए हैं, उनको हम सब जुडिस कह सकते हैं। सो मोटो कहते हैं कोर्ट में टेक एक्शन ऑन इट्स ओन। सो मोटो कहते हैं, देखिए मैं आपको समझाऊं, मतलब आपको किसी ने ज़मीन खा ली या आपकी गाड़ी किसी ने ले ली, लेकिन अब आपको ताकत नहीं है कि आप उसके खिलाफ केस करो। कोर्ट को ये बात पता चली तो उसने खुद उसके ऊपर केस किया, उसको हम कहते हैं सो मोटो। यानी कोर्ट ने आपके बदले एक्शन लिया, कहा कि ये एक पब्लिक पर्सन है तो इसके खिलाफ, इसके पास पैसे नहीं है, कोर्ट केस खुद लड़ेगा, उसको सो मोटो कहते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं अदालत की तौहीन, यानी तौहीन अदालत, अदालत को डिसरिस्पेक्ट करना, जज साहब को डिसरिस्पेक्ट करना, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। इसके बाद आता है टॉट। टॉट सिंपली कहते हैं जरर, तकलीफ पहुंचाना किसी को, सिविल रॉन्ग करना, मतलब किसी को इंजरी करना, किसी को थप्पड़ मारना, किसी को डिफेमेशन करना, उसको टॉट कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। ट्रांसक्रिप्ट होता है रिकॉर्ड ऑफ ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स, मतलब जो कोर्ट में हियरिंग्स हो रही है, जज साहब ने क्या कहा उनको रिकॉर्ड करना, उसको ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। रिमांड किसको कहते हैं? रिमांड कहती है पुलिस कस्टडी ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन ऑर्डर्ड बाय अ मजिस्ट्रेट व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। रिमांड कहते हैं, देखिए अगर किसी अक्यूज्ड बंदे को लिया गया पुलिस ने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई फंस गया कि इसने किसी की चोरी की घर में 100 पेटियां इसने चुराई एप्पल की, तो अब वो एक्यूज्ड बन गया, लेकिन अभी उसके बारे में कंप्लीट एविडेंस नहीं है क्या इसी ने लिए या नहीं लिए, तो शक में आ गया। अब क्या करता है पुलिस को, तो वो 24 आवर्स में जज साहब के सामने लेना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, अगर अभी मतलब कुछ इशू हुआ तो वो रिमांड लाते हैं मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट मतलब से एक साइन लेते हैं कि हम इसको फिलहाल अपने पास रखेंगे, अपनी कस्टडी में रखेंगे, उसको रिमांड कहा जाता है। इसके बाद आता है रिक्यूजल। रिक्यूजल किसको कहते हैं? रिक्यूजल कहते हैं इट्स एन एक्शन ऑफ अ जज टू विड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम अ केस, यानी जब जज साहब को लगे कि मैं ये केस नहीं लड़ सकता हूँ या ये जुल्म पे मबनी है, तो वो कहेगा कि मैं इस्तीफा देता हूँ, इसको केस को मैं नहीं सुनूंगा, तो उसको रिक्यूजल कहते हैं। प्रीएम्प्शन किसको कहते हैं? प्रीएम्प्शन कहते हैं इट इज ए प्रेफरेंशियल राइट टू परचेज प्रॉपर्टी। प्रीएम्प्शन कहते हैं ये एक प्रेफरेंशियल राइट होता है। प्रेफरेंशियल राइट मतलब अगर दो भाई हैं ए और बी, अब बी कहता है कि मैं अपनी ज़मीन बेच दूंगा, तो पहला हक किसका है? पहला ए का हक है, फिर थर्ड पार्टी कोई ले सकते हैं, लेकिन पहले ए इसके भाई का हक है, उसी को हम कहेंगे प्रीएम्प्शन। प्रीएम्प्शन मतलब प्रेफरेंशियल राइट टू परचेज प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है मोडस ऑपरेंडी। देखिए पीछे हमने पढ़ा लोकस स्टैंडी, सो मोटो, स्टेटस को, इनको याद रख लीजिए, अच्छी टर्म्स है। इसके बाद आता है आज की इंपॉर्टेंट टर्म है मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी कहते हैं वे आर मोड इन विच अ पर्सन कमिट्स ए क्राइम। किस अंदाज में, वे ऑफ वर्किंग या वे ऑफ मेथड ऑफ ऑपरेटिंग, मतलब किस अंदाज में कोई मर्डर करता है, किस अंदाज में कोई बोलता है, किस अंदाज में कोई
चलता है, फिरता है, तो उसको हम मोडस ऑपरेंडी कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने किसी को मार दिया तो हम कहेंगे इसका मोडस ऑपरेंडी क्या हो सकता था, यानी इसने किस अंदाज में उसको कत्ल किया होगा। कोई कहेगा इसका मोडस ऑपरेंडी है इसने तलवार चलाई, कोई कहेगा नहीं इसने उसको पानी में डुबोया, तो उसको हम मोडस ऑपरेंडी कहते हैं। इसके बाद आता है मैलिस। मैलिस कहते हैं इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम, क्रिमिनल ऑफेंस। मैलिस कहते हैं एक किस्म का ना, जिस तरह से कंप्यूटर में मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो जिसका इंटेंशन होता है कि नुकसान पहुंचाना, बस मैलिस उसी को कहते हैं जिसके दिमाग में ये होगा कि मैं एक क्रिमिनल ऑफेंस करूंगा, किसी को मार दूंगा, किसी को नुकसान करूंगा। लोक अदालत कहते हैं पीपल्स कोर्ट, ये पीपल का कोर्ट होता है, वहां पे भी मसले मसाइल हल होते हैं। इसके बाद आता है इंडिजेंट पर्सन। देखिए इंडिजेंट पर्सन किसको कहते हैं? इंडिविजुअल हु डज नॉट एबल टू पे कोर्ट फी आर लॉयर फी। यानी इंडिजेंट पर्सन सिंपली हम कह सकते हैं पुअर पर्सन को, जिसके पास पैसे नहीं होंगे कोर्ट के फी को प्रोवाइड करना या फुलफिल करना या लॉयर का फीस देना, उसको इंडिजेंट पर्सन कहते हैं। हेयर से कहते हैं सुनी सुनाई बात, मतलब अगर किसी ने अफवाह की कि कोर्ट में ऐसे हो गया, जज साहब ने ऐसे कहा, तो उसको हम हेयर से कहेंगे। कम्यूट कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ वन काइंड ऑफ पनिशमेंट विद लेस सीवियर पनिशमेंट। मतलब कि कम्यूट किसको कहते हैं? रिप्लेसमेंट करना। अगर किसी को सज़ा है 2 साल 3 साल, उसको बोलेंगे कि आपको 1 ही साल सज़ा देंगे लेकिन आपको जेल में ये काम करने होंगे, उसको हम कम्यूट कहते हैं। रिमिशन कहते हैं सज़ा कम करना, मतलब आपको काम करना है उसको भी रिमिशन कहते हैं कि सज़ा कम करना। कोई भी काम कोर्ट में करना या कोई कुछ और करना कोर्ट में, जिसकी वजह से कोर्ट कहेगा कि आपको जेल में आपको सज़ा कम मिलेगी। रेप्रीव कहते हैं सज़ा रोक दिया जाता है एक पीरियड के लिए, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई कोर्ट में, उसको मतलब मेडिकल हेल्थ इश्यूज आ गए या कोई और प्रॉब्लम हो गई तो रेप्रीव किया जाता है, थोड़ी देर तक सज़ा को रोक दिया जाता है। रेस्पाइट कहते हैं लाइटर सेंटेंस देना, हल्का सज़ा देना किसी को। अभी कितने पेजेस बाकी रहे? 3 पेजेस बाकी रहे, इनको भी हम कंप्लीट करेंगे आज ही, तो लास्ट वाला लेक्चर होगा आज, फिर हम इसके बाद एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है एमिकस क्यूरियाई। एमिकस क्यूरियाई कहते हैं फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए, पूछा जा सकता है कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कौन है? एमिकस क्यूरियाई। मतलब ये क्या होता है? देखिए कोर्ट में कोई ऐसा इशू आया जिसमें लड़ाई हो गई थी और किसी की अब बोन्स फ्रैक्चर हो गई, अब उनको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर वहाँ उनको हेल्प करेगा कि अब इसको कितना पैसा लगेगा, क्या फ्रैक्चर है, इसको हम फ्रेंड ऑफ कोर्ट कहते हैं, एमिकस क्यूरियाई। डिजूर कहते हैं कानून के मुताबिक, यानी जो कंप्लीट लेजिटिमेट होगा उसको कहते हैं डिजूर। कानून के मुताबिक, लेटन मीन्स ऑफ लॉ, यानी कानून के मुताबिक जो लेजिटिमेट होगा, लीगल होगा, तो उसको डिजूर कहते हैं। डिफेक्टो कहते हैं ऑफ फैक्ट, मीनिंग इन रियलिटी में। मिसाल पीएम की एग्जांपल, यहाँ पे प्रेसिडेंट की एग्जांपल आ सकती है। एलिबी कहते हैं एक स्टेटमेंट बाय अ पर्सन अंडर सस्पिशियस इन ए क्राइम दैट वाज next present at a place when the offense was committed. Example, he will say I was in Delhi. एलिबी कहते हैं एक ऐसा स्टेटमेंट जब पर्सन कहेगा यार मुझे तो आपने फंसा दिया, आप मुझे सस्पिशियस करार दे रहे हो, आप मुझे थाने में ले रहे हो, मैं तो तब घर में मौजूद ही नहीं था, मैं तो एलिबी था, मैं तो दिल्ली में जा चुका था, आप मुझे क्यों क्राइम में फंसाना चाहते हो, आप मुझे क्यों कस्टडी में लेना चाहते हो। तो वाज नॉट प्रेजेंट एट द प्लेस व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड, जब ऑफेंस हुआ, जब ये इंसिडेंट हुआ, मैं तो घर में था ही नहीं, तो मुझे क्या खता। तो इसको हम कहते हैं एलिबी, ALIBI, इसको याद रख लीजिए। एडहॉक किसको कहते हैं? एडहॉक कहते हैं फॉर दिस और फॉर दिस सिचुएशन, यानी नीड बेसिस पे। अगर फॉर एग्जांपल कोई रिटायर्ड जज है, अब उसको लाया जाएगा कि कुछ केसेस सुनने हैं, प्लीज़ आप आइए, तो आप थोड़ी देर के लिए हमारे केसेस सुनिए, तो उसको हम एडहॉक कहते हैं। यानी नीड बेसिस पे जब ज़रूरत पड़े किसी की तो उसको उस वक्त लाना, काम करवाना गवर्नमेंट ऑफिस में, उसको एडहॉक कहेंगे। एब इनिशियो कहते हैं फ्रॉम बिगिनिंग से, इब्तिदा से। बोनाफाइड कहते हैं गुड फेथ, ये एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होती है। मालाफाइड कहते हैं इन बैड फेथ। इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म डोली कैपेक्स, डोली इनकैपेक्स। डोली इनकैप्स, वन इनकैपेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग चाइल्ड। डोली इनकैपेक्स किसको कहते हैं? मतलब चाइल्ड को, उसको नहीं पता है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, उसको डोली इनकैपेक्स कहते हैं। और डोली कैपेक्स जिसको पता है, जिसको समझ आता है कि रॉन्ग क्या है राइट क्या है, उसको हम डोली कैपेक्स और डोली इनकैपेक्स
इंपॉर्टेंट कोर्ट रिलेटेड टर्म्स आती है। एम्प्लॉइज कौन कौन से हैं कोर्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले वाले पेपर में अहले मद के बारे में पूछा गया था और नज़ीर के बारे में पूछा गया था। अहले मद क्या है, ये एक लीगल क्लर्क होता है या लॉ क्लर्क होता है कोर्ट में। इसको बैकबोन ऑफ द कोर्ट भी कहा जाता है। ये सेंड करता है नोटिस टू सुपरिटेंडेंट वगैरह को। नज़ीर क्या होता है, हैंडल्स फाइनेंशियल मैटर्स, ये वहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स यानी पैसों के साथ वगैरह डील करता है, उसको नाजिर कहते हैं। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंडर होता है। रीडर एक सीनियर क्लर्क होता है। देखिए ये था अहले मद लीगल क्लर्क, रीडर है सीनियर क्लर्क। मेन वर्क क्या होता है, ये असिस्ट करता है जज को, फाइल्स वगैरह देता है जज को सामने। स्टीनोग्राफर क्या होता है, देखिए स्टीनोग्राफर होता है जो राइट करता है जजमेंट्स, यानी जो भी प्रोसीडिंग्स होती है कोर्ट में, हियरिंग्स होती है, उनमें क्या बातचीत हुई उनको ये राइट करता है, लिखता है। प्रोसेस सर्वर क्या होता है, प्रोसेस सर्वर सर्विंग समन्स लीगल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट ऑर्डर्स टू पार्टीज, यानी जिसने केस किया होगा और जिसके ऊपर केस किया होगा उनको ये प्रोसेस सर्वर फाइल्स देता है, समन्स देता है, कोर्ट ऑर्डर्स देता है कोर्ट में। नाइब कोर्ट क्या होता है, नाइब कोर्ट एक पुलिसमैन होता है जो रिलेशनशिप बनाता है पुलिसमैन और कोर्ट को। ये पुलिस ने रखा होता है ताकि पुलिस और कोर्ट मतलब अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। नोटरी क्या होता है, ये एक पर्सन होता है ऑफिशियल टू से दैट बिटवीन डॉक्यूमेंट्स आर करेक्टली साइनड। नोटरी क्या होता है, नोटरी होता है मतलब कि ये बोलता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जो मैंने दिया लाइक एफिडेविट दिया तो ये करेक्टली साइनड है। कॉपीइस्ट किसको कहते हैं, कोर्ट एंड पुलिस स्टेशन। कॉपीइस्ट क्या होता है, वो सर्टिफाइड कॉपीज टाइपिंग डिपोजिशंस वगैरह करता है, यानी कॉपी करता है डिफरेंट कॉपीज को, उनको सर्टिफाई करता है कॉपीज को और उनको कॉपी बनाता है और वो कॉपी अपने पास रखता है। बेलिफ किसको कहते हैं, ए कोर्ट ऑफिसर हु कैरीज आउट कोर्ट ऑर्डर्स, ये कैरी आउट करता है कोर्ट ऑर्डर्स को। इसके बाद वाला लास्ट पेज है आज का, वो है कि कॉज लिस्ट। कॉज लिस्ट किसको कहते हैं, कॉज लिस्ट कहते हैं केसेस दैट आर पेंडिंग इन ए कोर्ट एंड आर शेड्यूल्ड फॉर हियरिंग, यानी जो केसेस पेंडिंग है उनको हम कॉज लिस्ट कहेंगे। इसके बाद आती है तामीलात। क्या आती है, तामीलात। तामीलात कहते हैं रूम वायर प्रोसेस सर्वर मैनेजर वर्क, जहाँ पे प्रोसेस सर्वर बैठता है उसको तामीलात कहते हैं। इसके बाद वाली टर्म है डॉकेट। डॉकेट मीन्स डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। डॉकेट मतलब होता है कोर्ट में जो भी हियरिंग्स हुई, प्रोसीडिंग्स हुई, जज साहब ने कहा, वकील ने कहा, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको लिखना। मॉडिफाई विल किसको कहते हैं, नोन एज कोडिसल। देखिए मॉडिफाइड विल मतलब होता है एग्जिस्टिंग विल, जो है किसी ने विल किया, कोई वसीयत की है, उसको मॉडिफाई करना, उसको फिर से ठीक करना, कुछ उसमें अगर कमी रह गई हो तो उसको कोडिसल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए, कोडिसल, मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग विल, कोडिसल। अटेस्टेशन मीन्स ऑथेंटिकेशन ऑफ सिग्नेचर सच एज नोटरी पब्लिक। अटेस्टेशन मतलब क्या होता है, सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट करना है कि हाँ ये सही है या नहीं है। इसके बाद आती है तामीली। तामीली कहते हैं उसको जो घर समन डिलीवर करता है, उसको तामीली कहते हैं। एमिकस क्यूरिया, ये हमने पढ़ा, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है। परजूरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। परजूरी कहते हैं द एक्ट ऑफ लाइंग अंडर ओथ इन ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, मतलब झूठ बोलना ओथ के वक्त, यानी झूठा कसम खाना, उसको परजूरी कहते हैं। द एक्ट ऑफ लाइंग अंडर ओथ, जब ओथ उठाए कोई, वो झूठ बोले उस वक्त, गलत कसम खाए तो उसको परजूरी कहते हैं। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर को कहते हैं। जिरहा कहते हैं आर्गुमेंट को, जिराहा आर्गुमेंट को कहते हैं। कंप्लेंस किसको कहते हैं, कंप्लेंस कहते हैं टेम्ड, मीन्स फॉलोइंग सेट ऑफ रूल्स, यानी रूल को ओबे करना, कोर्ट को ओबे करना। IO किसको कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब एक उर्दू टर्म है माल मसरूका। माल मसरूका जो चोरी किया जा चुका होगा माल, यानी स्टोलन प्रॉपर्टी। हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट के जज की एज होती है 65 ईयर्स। तो ट्रायल क्या होता है, ट्रायल होता है सिंपली तारीख पे तारीख। अब नेक्स्ट तारीख पे देखेंगे।
और अगर हम देखेंगे अभी कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 14th, तो वो है राजा गोपाला वेंकटा रमैया। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी और इसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज को शुरू करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।